हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं टीजीटी साइंस के लिए कुछ बायोलॉजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें हम अप्रॉक्स 40 प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 2-3 डेज जो हमारे पास रिमेनिंग है उसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? वेरी इजी क्वेश्चन। एक कवक होता है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे की मिलती है पेनिसिलिन। इसकी खोज की थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड किस प्रकार के होते हैं? रिजु होते हैं, हाँ होते हैं, प्रतीत, अनुप्रस्थ, तीनों टाइप के होते हैं, यानी आंसर होगा ये सभी। ठीक है, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन सिनेमन स्टिक्स होती हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, दालचीनी की, जो कि तने से मिलती हैं। ओपियम अनराइप फ्रूट से मिलता है। नेक्स्ट है बेलाडोना इज राइट आंसर, क्योंकि सूखी पत्तियों से मिलता है। एस्परागस एक उदाहरण है। एस्परागस उदाहरण है परिणाम पर्व का, क्लैडोड का। क्लैडोड क्या होते हैं? ये इस टाइप के फ्लैटेंड स्टेम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करने लगते हैं। चपटे फोटोसिंथेटिक स्टेम्स को क्लैडोड बोलते हैं। बिगोनिया एक मरूदभित पौधा है, डेजर्ट में उगता है। एरिड रीजन जो होते हैं उनमें ये उगता है। नेक्स्ट है पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न का मुख्य कारण हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स का बर्फ जो होता है, आइस होता है, पिघलने लगता है और वो रिवर से हमारे समुद्र में जाने लगता है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। ठीक है, निम्न में से कौन गेहूं का काला कीट बीमारी का कारण है? पक्सीनिया ग्रामिनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, वह कौन सा कारक है जो मृदा अपरदन पर अपना प्रभाव डालते हैं? मृदा की प्रकृति, क्वालिटी ऑफ सॉइल, और कैसे हम लैंड का यूज करते हैं, भूमि उपयोग कार्य, ये भी इनमें से कोई नहीं है और ये भी दोनों। इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है? मिलेट यानी मोटा अनाज, बाजरा, मक्का, ये सारे मिलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के कई समुदायों को अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं समपारिस्थितिकी। ठीक है, पाइपर नाइग्रम से मिलता है। काली मिर्च का बोटानिकल नेम है पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च मिलती है। कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होती है? ये हम सब जानते हैं। जितनी भी वेजिटेरियन फसलें हैं, जितनी भी वेजिटेरियन चीजें हैं, उनमें सबसे ज्यादा दालों में प्रोटीन होती है। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले टेंसले ने दिया था। ये जो नेम होते हैं ये तो डायरेक्ट बस रटे हुए होने चाहिए आपको। करकुमा लौंगा हल्दी का बोटेनिकल नेम है। ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? ओपियम प्राप्त होता है पेपेवर सोमनीफेरम से, और ओपियम अनराइप्ड फ्रूट से प्राप्त होता है। सूत्रीय विभाजन यानी माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? माइटोसिस में इसको हम एक फॉर्मूला से लर्न कर लेते हैं, पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे लास्ट में क्या आ रही है? टीलोफेज। करेक्ट आंसर इज टीलोफेज। निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास उगाया जाता है क्योंकि वहां की मिट्टी काली है। ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता से बनता है, म्यूचुअलिज्म में सबसे ज्यादा हम क्या पढ़ते हैं? लाइकेन, शैक। ये लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भू वैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है? 4 बड़े महाकल्प में बांटा जा सकता है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनेटिन। ठीक है, तीनों ही हमारी वृद्धि को बढ़ाते हैं। ऑक्सिन टिप में पाया जाता है, जिब्रेलिन भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, साइटोसाइनिन या काइनेटिन वेल नोन सेल डिवीजन कारक है। ठीक है, जलकुंभी या आइकॉर्निया एक जलोद्भिद है, नाम से क्लियर है, जल में उग रहा है, जलकुंभी जलोद्भिद। एलियम सैपा अनियन का जोलॉजिकल नेम है, सॉरी बोटेनिकल नेम है। ये है एक बल्ब। ठीक है, निम्न में से कौन से कारक मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं? मृदा उत्पादन में जलवायु, हाँ सहायक होती है, जीव मंडल, ये भी, जनक सामग्री, ये भी। ठीक है, ये सभी आंसर है। तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? ये सब कुकुरबिटेसी में आते हैं। पाइनस वर्गीकरण में निम्न किस समूह की कोटि में आता है? पाइनस कोनिफेर है तो कोनिफेरल्स में आएगा। ठीक है, हैच एंड स्लैग साइकिल किस में चलता है? हैच स्लैग साइकिल चलता है C4 प्लांट्स में।
C4 प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है जिसे हम क्रंच टाइप ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं। ये सुगर केन, मेज, सोरघम इसके एग्जाम्पल हैं। थोड़ा सा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में ये ग्रो करते हैं। इनमें हैच-स्लैग साइकिल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है पौधे के, माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये निमोनिया लाइक सिम्टम्स डेवलप करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो इसलिए इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। पौधे के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं? संवहन की प्रणाली सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ही डेवलप हुई, इसलिए इन्हें संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। इससे पहले जितने भी थे हमारे शैवाल, लाइकेन, कवक, उन सब में किसी में भी संवहन की प्रणाली नहीं थी। किस पौधे को रोलिंग जीरोफाइटा कहा जाता है? सैक्रम को। क्यों? क्योंकि जो इसकी लीव्स होती हैं वो रोल हो जाती हैं, एकदम मुड़ के रोल जैसी बना लेती हैं, ताकि इनमें जो वाटर लॉस है वो कम हो जाए। निम्न में से कौन सा अभिरंजक स्टेन लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है? ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर होगा सैफ्रेनिन। ठीक है, किससे हम करते हैं स्टेनिंग का काम? सैफ्रेनिन से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम में किस तरह का रंभ पाया जाता है? बहुआदि दारुक स्टील, रंभ यानी स्टील, बहुआदि दारुक टाइप का पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? जीवाश्म संवहनी पौधा है राइनिया। ठीक है, 34 का आंसर ए। इसमें ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 80 डेसिबल या इससे अधिक है उसका आंसर। क्यों? क्योंकि 80 डेसिबल के ऊपर जो वॉइस होती है वो वेरी लाउड के उसमें आती है, वेरी लाउड या अनकंफर्टेबल हो जाती है, जो कि हियरिंग के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको तकलीफ देती है। आनुवांशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। आनुवांशिक कूट के निम्न गुण क्या होते हैं? ट्रिपलेट होता है, डिजेनरेट भी किया जा सकता है, नॉन ओवरलैपिंग, उपरोक्त सभी हैं, इसमें उपरोक्त सभी होगा आंसर। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर सभी को याद होगी कहां पर होती है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बना हुआ होता है। कुछ याद आया? बिल्कुल, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में होता है ये स्ट्रक्चर। इसे हम निक नेम क्या है इसका? निक नेम है रोड्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन के उत्पादन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है, सारे काम करता है ये। ठीक है, 37 डी आंसर है। और ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो टाइप का होता है। कुल जिसमें पौधे में दूधिया या मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, इसको बोलते हैं, ये कौन सा कुल होता है? यूफॉर्बिएसी। यूफॉर्बिया मिली फ्लावरिंग प्लांट होता है, लोग घरों में भी डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। उसमें नीचे लेटेक्स निकलता है जब किसी स्टेम को कट करते हैं। दारू जाइलम बना होता है, दारू में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जाइलम में वाहिनी, फाइबर, वेसल्स सब होते हैं। ठीक है, डी आंसर डी। जीवाणु उपयोगी होते हैं। जीवाणु किस काम में उपयोग किए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स बनाने में, यस। सीरम वैक्सीन बनाने में, दही बनाने में, लैक्टोबैसिलस, उपरोक्त सभी। उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोसा को तीनों भित्तियों की दीवार पर पाया जाता है। लिग्निफाइड सेल्स हम बोलते हैं ना, लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों भित्तियों की दीवार पर पाया जाता है। भूमंडलीय ताप का क्या कारण है? भूमंडलीय ताप का कारण है मानव जनसंख्या में वृद्धि नहीं, नाभिकीय विकिरण में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, पीड़कनाशी का अधिक उपयोग। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ठीक है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हैं आपको तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।